Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome back to my YouTube channel Math C. Most important MCQs of linear algebra की lecture series के lecture 8 में आपको welcome. Topic for this video is properties of determinant. So इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ शेयर करूँगा और उनको सपोर्ट करती हुई एक एग्जांपल, और कोशिश करूँगा कि ये वीडियो शॉर्ट रहे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड ए ट्रांसपोज आर द सेम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स है ए आपके पास, उसका डिटर्मिनेंट ले लें या उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसको सपोर्ट करती हुई एग्जांपल ये आपके सामने है, इसको चेक कर लें। दोनों का आंसर 2 और 2 आ रहा है। प्रॉपर्टी 2 है आपके पास, इफ़ 2 rows or 2 columns of a matrix A are identical then determinant of A is equals to 0। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम एक जैसे हों, सिमिलर हों, आइडेंटिकल हों, तो उस सूरत में जो डिटर्मिनेंट आएगा उस मैट्रिक्स का वो ज़ीरो होगा। दोनों केसेस की मैंने एक एग्जांपल शेयर की है आपके पास, इसको चेक कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी 3 है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर और लोअर ट्राइएंगुलर, ऑफ ऑर्डर n बाई n इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। तो अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, जो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है, यह कोई भी हो सकता है, अपर या लोअर। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसकी मैं यहाँ पर एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपर और लोअर दोनों की। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में जो डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं। तो इस सूरत में इनका जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज यानी कि 5, 1 और -4 इनको मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। प्रॉपर्टी 4 है आपके पास, if A and B are two matrices of a proper size then determinant of A multiply B is equals to determinant of A multiply determinant of B। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं तो आप उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद जो आंसर आता है उसका डिटर्मिनेंट ले लें, या फिर दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर दोनों सूरतों में आपके पास सेम आएगा। तो इसकी सपोर्टिंग एग्जांपल ये आपके सामने है। दोनों सूरतों में आंसर 2 आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। प्रॉपर्टी 5, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स ए है जो इन्वर्टिबल है यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सच दैट ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसके डिटर्मिनेंट का आपको अगर पता है या नहीं पता तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, ठीक है। तो उसको निकाल के हमने जो ए इन्वर्स की वैल्यू है वो निकाले बगैर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं बड़े इजी से। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सपोर्टिंग और एक्सप्लेनेशन जो इसकी है वो ये मैंने आपके साथ शेयर की है, इसे आप देख लें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बगैर इन्वर्स निकाले हम डिटर्मिनेंट जो है वो ए इन्वर्स का फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर ए एन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ए अप टू ए एन टाइम्स, determinant of a n is equals to determinant of a whole power n। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और वो पावर में लिखा हुआ है, यानी कि कोई मैट्रिक्स है और उसके ऊपर कोई पावर लिखी हुई है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6 कोई भी पावर लिखी हुई है, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट लेना है तो या तो आप पहले उसकी पावर को इवेलुएट करें, यानी कि उस मैट्रिक्स को इटसेल्फ उतने दफ़ा मल्टीप्लाई करें जितनी ये पावर लिखी है, या फिर पावर लेने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लें, या फिर डिटर्मिनेंट एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें और पावर जो है वो उसको बाद में अप्लाई कर दें उसके ऊपर, तो आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 की वैल्यू क्या है, और या फिर पूछ लिया जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब की वैल्यू क्या है, तो हम बड़े ही इजी इसका जो है वो इजी वे में इसका आंसर दे सकते हैं। बजाय इसके कि हम इसकी पावर 5 लें तो वो एक लेंथी प्रोसेस होगा कि 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसको इसकी पावर को इवेलुएट करने के बगैर हम इसका जो है वो आंसर इस तरह से दे सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है, 6 2 12 एंड 5 2 10, 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5 का लेना है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करके ये आसानी से जो है वो बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है, और 2 की पावर 5 ली तो 32 आ जाता है। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 और उसकी पावर 3 लिख के 8 आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 7 है आपके पास, इफ़ इन द मैट्रिक्स ए देयर इज़ अ रो और कॉलम इन विच ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई रो या कोई कॉलम टोटली ज़ीरो है, तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का ज़ीरो आएगा। तो दोनों सूरतों के मैंने जो है वो एग्जांपल आपके साथ ही शेयर की है, आप चेक कर सकते हैं इसे। डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका जो मैंने डिटर्मिनेंट लिया है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए 5 टाइम्स 1 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये थी 7 प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो है वो MCQs शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।